फॉर मी जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि लाइक मेरे दिमाग में इट वाज़ वेरी क्लियर मेरे को मास्टर्स परस्यू करना है हुँ, और अगर इंडिया से करना है तो या तो एनआईडी और आईआईटी दैट वाज़ माय थिंग। मुझे गुड, तीसरा मैंने प्राइवेट और ये सब मैंने कहीं नहीं देखा था, अप्लाई भी ओके, नहीं किया था। हुँ, सो दैट वाज़ फर्स्ट वेरी क्लियर। सो आई स्टार्टेड विद और मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि लाइक आई रेड अबाउट कि लाइफ़स्टाइल में क्या होता है, सेरामिक्स में क्या होता है, व्हाट इज़ एनआईडी लुकिंग फॉर, हाउ इज़ द पेपर एंड एवरीथिंग। हुँ, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज थिंग कि सबसे पहले बेसिक लाइन क्वालिटी अगर जैसे चाहिए होती है तो उसके लिए बिफोर ड्राइंग एनीथिंग आई जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन सर्कल्स एंड उसने भी काफी मतलब वो आपको समझ नहीं आएगा कि बहुत बोरिंग लगता है हुँ, बट 1-2 महीने बाद मतलब ऐसा होता है या 1 महीने बाद भी आपको खुद धीरे धीरे से आपकी लाइन क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा। यू विल ड्रॉ वेरी कॉन्फिडेंट लाइन्स हुँ, आफ्टर दैट। तो वो चीज़ किया। फिर आई नो माय पर्सपेक्टिव मतलब मुझे ये पता है कि मेरा कौन सा अब ऐसे ड्राइंग में कोई ऐसे बेसिक सिलेबस तो होता नहीं है। बट क्या आ सकता है लाइक पर्सपेक्टिव आ सकता है जो हर जगह लाइक लाइक वेरी बेसिक पर्सपेक्टिव कर लिया, थोड़ा ह्यूमन ड्राइंग कर लिया, थोड़ा प्रोडक्ट स्केचेस कर लिए, थोड़े ये चीज़ें मतलब कर ली। तो इस तरीके से वर्कआउट करना स्टार्ट किया कि व्हाट आई डिड इज़ कि डेली ऐसे रैंडम मेरे साथ ना मेरी एक स्केच बुक रहती थी। तो अगर जैसे when I was preparing, if I am on a break also ना, so I just sit and जो मुझे सामने दिख रहा है रैंडम वेरी रैंडम आगे इससे टीवी का रिमोट रखा है तो आई यूज्ड टू ड्रॉ दैट एंड लाइक हैव माय कॉफी और समथिंग इस तरीके से। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ ड्राइंग ही ऐसे पूरे दिन भी नहीं करनी है बट मेरा ये चीज़ फिक्स था कि मुझे दिन के 2 घंटे तो ड्राइंग करना ही करना है मतलब और लाइक ये मेरी हैबिट बन गई थी कि I won't go to sleep if I don't draw like मतलब दैट इज वो एक हैबिट में आ जाता है। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था कि बेसिक्स अपने क्लियर करके फिर रोज ही ड्राइंग करती थी और लाइक पॉइंट बाय पॉइंट अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए कि अगर ये चीज आई तो कैसे कर सकती हूँ। हुँ, फिर साथ साथ ना सैम्पल पेपर्स भी थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दिया कि अब जैसे मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए ड्राइंग के तो अब मैंने सैम्पल पेपर उठाया तो कहीं ना कहीं मतलब वो सारी चीजें उसमें आपको दिखेंगी। हुँ, मॉकअप पेपर्स मतलब जो मॉकअप्स होते हैं वो सारी चीज़ें कर ली। हुँ। सो वन थिंग दैट यू हैव मेंशन कि तुम पहले से बहुत स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे, राइट? हुँ। हाउ डिड यू नो कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगा, नहीं करेगा और वाज़ इट लाइक ब्लाइंडली यू हैव स्टार्टेड? सो फॉर मी मतलब और ये स्ट्रैटेजी काम मतलब क्योंकि मैंने पेपर पहले दिया था अच्छा। और हुँ, 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 क्योंकि मैं डिज़ाइन बैकग्राउंड से ऑलरेडी हूँ, तो मुझे एक ये आइडिया था कि लाइक जब भी हम जैसे लाइफ़स्टाइल मेरा थोड़ा बहुत जो बैचलर्स था, वो भी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड ही था। हुँ, हुँ, तो हुँ, आई नो कि जैसे प्रोडक्ट जैसे अब स्केच करना है आपको, कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो उसमें भी आप स्केचिंग पहले करोगे और जब आप स्केचिंग करोगे, तो उसमें भी आपके सारे व्यूज़ बनते हैं। टॉप हुँ, व्यू बन गया उसका साइड व्यू बन गया, ऐसे बन गया, पर्सपेक्टिव व्यू बन गया। तो पर्सपेक्टिव सारी एवरीथिंग इज़ वेरी मच कनेक्टेड। तो ऑब्वियसली इफ यू आर ड्राइंग इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो ये स्ट्रेटजी तो काम करनी ही थी हुँ, क्योंकि ह्यूमंस भी उसके अंदर आते हैं पर्सपेक्टिव प्रोडक्ट मतलब बेसिक्स तो होगा ही क्लियर। हुँ, तो दैट इज वेरी बेसिक आई गेस कि ओके, हुँ। इस स्ट्रेटजी से काम करना। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो यहाँ से मतलब तुम्हारे अर्ली फेज से मैं ये एक्सट्रैक्ट कर पाऊँगा कि मतलब आई एम मेकिंग ईज़ियर फॉर यू गाइस बाकी लोगों के लिए आसान करने के लिए क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इन पॉइंट से। वन थिंग दैट जस्ट डू एग्री हाँ, अगर एग्री है तो एग्री है, नहीं है तो नहीं भी बोल सकते हो। कि लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ यू न्यू कि तुम्हें कैसे चलना है आने वाले दिनों के लिए। सो यू आर प्लान्ड इनफ। ट्रू, हम्म। राइट? एंड देन सेकंड थिंग हो गया यू वर डेडिकेटेड इन गिविंग दैट एफर्ट कि मुझे हर दिन के कितने टाइम लगाने हैं मिनिमम। हम्म। ठीक है, दैट वाज समथिंग व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुमने वो भी फिक्स कर लिया था स्टार्टिंग में ही। हम्म। नाउ मूविंग टू द मीट फेज, जब मीट वाले फेज हो गए स्टार्टिंग को तो स्टार्टिंग जब मीट फेज में हम लोग मूव करेंगे, व्हाट इज समथिंग दैट यू हैव लर्न न्यूली इन मीट फेज कंपेयर टू द अर्ली फेज? क्या तुमने अलग सीखा या फिर इज वाज इट लाइक सेम थ्रू आउट द मीट फेज आल्सो, जो बीच वाला महीना रहा होगा एग्जाम से थोड़ा दिन तो एक महीना पहले वाला जो जर्नी रहा होगा उसमें तुमने कुछ नया कर लिया है या फिर उसी को कंटिन्यू किया? मिड फेज जो मतलब जब एग्जाम आने वाला था तब। एग्जाम आने का एक महीना पहले वाला फेज मान के चलो कि यू हैव मोर वन मंथ और मे बी 2 मंथ, उस टाइम पर व्हाट व्हाट इज समथिंग दैट यू हैव डन?
मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सितंबर में, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि शिट्स, मतलब मैं तो बहुत लेट हो गई प्रिपेयर करने में। बट जब मैंने औरों से बात की तब मुझे लगा नहीं ठीक है, टाइम लाइक 2-3 मंथ्स आर इनफ फॉर प्रिपरेशन। हुँ, तो फिर लाइक ड्यूरिंग अक्टूबर टाइम में, दिसंबर में आई हैड दिस पेपर 24 दिसंबर को। तो अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर से एंड ऑफ अक्टूबर मतलब टाइम में व्हाट आई वाज डूइंग इज सैंपल पेपर्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। मतलब हुँ, वो, और सैंपल पेपर करने से इस चीज की भी प्रैक्टिस हो रही थी, बिकॉज सैंपल पेपर्स के अंदर ये वाली चीजें भी थी कि ये व्यू बना दो, या फिर इसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर क्वेश्चन हुँ, आ गया, ऐसा आ हुँ, गया। हुँ, तो आई वाज सॉल्विंग द सैंपल पेपर्स ओनली, हुँ, पर्टिकुलर 3 घंटे, लाइक 3 आवर्स का में ही आई यूज टू सॉल्व की उसी टाइम्स, मतलब मॉर्निंग में नहीं बैठती थी तब आई यूज टू सॉल्व ऐसे कि एक दिन में 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, कभी एक दिन में एक कर लिया। फिर उसके साथ साथ आई यूज टू असेस दैट कि हुँ, पुराने काम से, कि अभी इसमें और क्या हो सकता है। आई यूज्ड टू शेयर माय वर्क विद हुँ, यू और विद माय फ्रेंड्स, कि क्या हो सकता है, एंड विद अदर पीपल लाइक जिनसे मैं लिंक्डइन पे बात करती थी हुँ, कब, कि आई एम एट दिस लेवल, कैसे क्या हो हुँ, सकता है। तो इस हुँ, तरीके से आई असिस्ट, मतलब हुँ, सैंपल पेपर से और मॉकअप पेपर से। इवन मैंने टेलीग्राम पे वो जो कम्युनिटीज थी, जैसे ड्रीम टीम हो गया, काफल हो गया, हुँ, फिर डेसा तो लास्ट में ही हुँ, मतलब बन लास्ट रहा में था तब। हाँ, हाँ, और एक और मतलब ऐसे काफ़ी सारी आपको कम्युनिटीज़ कनेक्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे आप मतलब आप ग्रुप्स में जुड़ते जाते हो, तो उसपे कोई क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व कर दिया, उस पे आप अपना सॉल्यूशन भेज सकते हो। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि ऐसी सीख मतलब आगे होता गया। सो बेसिकली व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज जब तुम मीट फेस में पहुंच गए उस टाइम पर यू आर मोर डेडिकेटेड इन सॉल्विंग नोइंग व्हाट यू हैव इम्प्रूव सो पहला हुँ, फेज वाज अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो गया चीज़ों को समझ लिया ग्रिप पकड़ लिया ग्रिप पकड़ने के बाद मीड में यू आर मोर फोकस इन प्रिपेयरिंग योर नोट्स प्रिपेयरिंग द एक्चुअल एग्जाम मोड राइट यहाँ पर हुँ। मेरा एक सवाल है कि लाइक तुम कितना फ्रिक्वेंटली मॉक्स देते थे लाइक वाज इट लाइक मॉक्स या फिर पीवाईक्यूज इज इट लाइक डेली यू आर सॉल्विंग इट और how was it like what were you doing It it was like कि not daily I gave, but alternate days में, Hmm. लास्ट के टाइम में लाइक 1 मंथ बिफोर एग्जाम, लाइक Hmm. 1.5 मंथ्स बिफोर एग्जाम, 15 दिन तो मैंने लगातार दिए थे, लाइक डेली आई यूज्ड टू सिट good वो good हैबिट के अंदर डालने के लिए। Hmm. Hmm. बट उससे पहले तो डेली तो नहीं, बहुत ऐसे 2 दिन में एक बार या ऑल्टरनेट डेज मॉक्स दे दिए इस Hmm. तरीके से। और Okay मॉक्स भी हमारे मतलब ऐसे थे, क्योंकि एनआईडी के सैम कुछ ऐसे पीवाईक्यूज मिलते नहीं है, तो good लाइक वो आपको मतलब पता लगना चाहिए कि कहाँ से यू कैन सोर्स इट आउट। तो Hmm. जैसे किसी फ्रेंड ने कुछ खरीदा है, तो उसके साथ आप खरीद लो और फिर यू यू सॉल्व इट आउट इस तरीके से। फिर कम्युनिटीज पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब किसी किसी के, तो वो सॉल्व कर लिया। तो इट वाज लाइक दैट। Hmm. प्लस फिर मतलब मी एंड माय फ्रेंड्स व्हाट वी डिड इज कि वी स्टार्टेड दिस डेली का, वी यूज्ड टू स्केच एंड वी यूज्ड टू अपलोड ऑन दैट, वो बोर्ड था पैलेट करके, Right. Hmm. पैडलेट पे। तो कहीं न कहीं उससे भी एक हैबिट बन गई थी कि हाँ, ड्राइंग तो करनी ही करनी है, तो वो Hmm. वाली चीज़ भी हम करते थे। ओके ओके सो एक तो चीज कंफर्म है कि चाहे फर्स्ट फेज हो मिड फेज हो लास्ट फेज हो डेली स्केचिंग मेंटेन रहा दैट इज फॉर श्योर लेकिन हाँ हुँ, अलग अलग फेजेस में अलग अलग हो गया पहले कंसेप्ट हो गया बीच में पेपर हो गया बट हुँ, वन पॉइंट दैट यू हैव मेंशन व्हिच इज रियली ट्रू एंड आई फील अभी राइट मोमेंट है ये करना कि स्टार्ट गिविंग मॉक्स आई गेस व्हाट डू हुँ। यू से लाइक अभी वाला टाइम कैसा टाइम व्हेन क्योंकि इज़ द एग्ज़ाम? 2 ही वीक है और 5th ओके, 5th Jan. ओके। तो काम टाइम दो मतलब ही वीक कम है कम मार्क्स देने, मतलब मैंने लास्ट के 10 दिन पहले तो आई यूज्ड टू लाइक एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले तो कोई भी मॉक नहीं दिया था। आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट माय वर्क। बट लाइक अब इफ 2 वीक्स आर देयर, तो अब जो पर्टिकुलर 1 वीक आएगा उसमें यू कैन गिव मॉक्स डेली। हम्म फिर उसको ऐसे मतलब करते जाओ, मतलब बहुत इस मोमेंट पे ना बहुत ऐसे खुद का माइंडसेट होना चाहिए वेरी चिल, कि हम्म या यू कैन डू दिस, अभी इतना किया है तो आगे भी हो जाएगा। जो कि ओके आई नो बहुत डिफिकल्ट है, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, हाँ, मैं अपने वो 1 महीने वाले रूटीन में आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन, बिकॉज़ आई वाज़ आई वाज़ वेरी नर्वस कि अब क्या होगा, आने वाला है।
But yeah, as Manas told me, like I used to text him a lot कि क्या करना चाहिए आगे, ऐसा ऐसा है. So I used to meditate then, and I was kind of bit excited for the exam as well as nervous at the same moment. Because excited because I was like इतना सारा तो मॉकअप कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, अब क्या ही हो जाएगा, कुछ नया क्वेश्चन आएगा. Like I was bit excited as well, and it was like कि अब तो परफॉर्म करना है, इसी दिन का तो मतलब वेट था, ऐसा वाला टाइम भी था. बट लाइक ऑब्वियसली नर्वसनेस इतने स्टूडेंट्स को देख के हो ही जाती है कि व्हाट इफ आई डिड कुडंट परफॉर्म व्हाट आई थॉट ऑफ. तो वो फेज थोड़ा रहेगा, तो खुद को इस वक्त लाइक इट्स मोर ऑफ लाइक ए कामिंग फेज फॉर यू. अभी अगर 2 वीक्स है तो एक हफ्ते में यू कैन डू मॉक्स. बट जो एग्जाम से पहले एक हफ्ता है उसमें सिर्फ एक मॉक 2 हफ्ते में किया था, उसमें भी मॉक. बट उस टाइम में बस रिवाइज की, देखो अपने काम को कि अभी क्या थी मैं, मतलब क्या क्या किया है, उससे आइडिया लग जाता है. Great, great. चलो, so I'll just summarize the entire journey to let me know कि वो सही है. Starting was more like understanding the concept. Need was more like knowing yourself, where you are going wrong, what need to be improved, how need to be improved, right? And then you move to those zones where you are rigorously working on the mocks, PYQs and those things. And finally, जो last वाले 1-2 महीना, एक week रह गया है, उसमें you are more relaxed, trying to calm yourself, and then you went to exam, right? That was the entire journey. Am I right? और कुछ यहाँ पे addition था? Anything else? नहीं नहीं. नहीं. Okay. So guys, take a note. अगर थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो. Although ऐसा नहीं है कि सबका जर्नी अलग होता है. That's Rasika's journey. I still can remember one incident. I guess वो खुद बोलेगे तो अच्छा रहेगा. There was an incident that had happened with her. Between this preparation, ये जब चल रहा था उसका जो मीट वाला चीज चल रहा था, and then something had happened. I don't know whether she remembered it or not. उसका वो थक गई I थी. had this creative block as well in between, and I was like so much habitual to like work every day, sketch every day. Then Manas told me like it was like it was hardly 20-25 days pehle, exam se pehle. He asked me to take a break, and I was like I can't do anything any day, like aisa nahi ho sakta. He said ki do nothing, just spend your time with family और and कुछ भी करो, बस 2-3 दिन तुम कुछ करो ही मत ये वाला. And I was like it wasn't possible for me. So एक दिन मैंने ट्राई किया, जैसे तैसे मैंने मैनेज कर लिया, ठीक है, बर्थडे भी था मेरा, तो मैंने कहा ठीक है एक दिन थोड़ा सेल्फ केयर कर लेते हैं. बट उसके बाद ही आस्क्ड मी टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 days, but I took a break of 3 days because I wasn't satisfied with the thing. But जब उसके बाद I started working, तो थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा भी नहीं किया कि बहुत सारे मॉक्स देने से क्या होता है, आपको नए आइडियाज नहीं आएंगे, एंड यू आर लाइक एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर, तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें. तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी ब्लॉक आ जाता है कि मैं तो कुछ अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रही हूँ इसमें, मुझे कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं. तो उसमें ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही टू मच इनटू दैट, just go out. And like I attended this workshop काफिल में जो लास्ट में होता था. तो उसमें ये भी बोला था कि ये कोई आईआईटी या ऐसे वाला पेपर नहीं है कि बस ऐसे ही रहना है, जस्ट गो आउट. बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन क्रिएटिव फील्ड, तो इंस्पिरेशन और मतलब आइडियाज कैसे मिलेंगे जब आप बाहर जाके मतलब देखोगे थोड़ा कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, डू समथिंग एल्स, लाइक कुछ 1 घंटा लाइक टेक आउट फॉर योरसेल्फ और गो आउट और वॉक या एनी फिजिकल एक्टिविटी और अनदर समथिंग लाइक दैट. तो ब्रेक भी ले जब तुमको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है, लाइक आई एम नॉट गेटिंग द आइडियाज, यू आर गिविंग टू मच बट यू आर नॉट गेटिंग द आइडियाज, जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 2 days और 3 days. इट्स गुड टू टेक अ ब्रेक, और एग्जाम से पहले तो लेना चाहिए. एंड जितना हो सके एग्जाम से पहले पहले इट्स बेटर टू कीप काम योरसेल्फ. हाँ. शांत रखो. क्योंकि जो लोग रिगरसली, लाइक दैट इज समथिंग फ्रॉम माय साइड व्हाट आई एम सेइंग, जो लोग काफी रिगरसली प्रिपेयर करते हैं ना, उनका ये होता है कि एक पॉइंट के बाद जंग लग जाता है, दिमाग बंद हो जाता है काम करना, लॉक हो जाता है उनका, ऐसे पता नहीं क्यों होता है. बट ये ज्यादातर उनके साथ जो लोग बहुत रिगरसली काम कर रहे हैं, और जो लोग मॉडरेटली काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है. बट उनके साथ उल्टा ये होता है कि लाइक दे फील लाइक कि मैं काम नहीं कर रहा, वो डिमोटिवेटेड खा सकता है. ठीक है, तो वो कहीं से भी कुछ भी डिमोटिवेशन आए उसको थोड़ा अवॉइड करना जरूरी है ऐसे मोमेंट में. ठीक है, दैट इज वन थिंग दैट आई कैन से फ्रॉम माय साइड एंड व्हाटएवर आई हैव सीन
with everyone, along with Rasika के साथ जो बाकी लोग भी थे उनके साथ भी. So I've seen that thing. Cool. Okay, so moving ahead with the challenges part, this is one challenge that you have shared कि तुम्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि तुम law करो. Apart from this, are there any other challenges that you have faced during your preparation, या फिर अभी कुछ ही महीना रह एक दो वीक ही रह गए, एक दो वीक में क्या ऐसा चैलेंज तुमने फेस किया था apart from this? सो चैलेंज तो एक तो यही था कि क्रिएटिव ब्लॉक आ गया था। अदर देन दैट इट वाज़ लाइक आई वाज़न्ट लाइक, जैसे मैंने आपको अभी वो बताया कि आई शुड मतलब कुछ अलग भी करना चाहिए। सो आई लाइक आई यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऐसे यूट्यूब आर्टिकल्स वगैरह से, बट आई वाज़न्ट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, लाइक कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई दूसरी एक्टिविटी लाइक अदर देन दिस। तो आई फील लाइक कि वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। लाइक ड्यूरिंग द स्टूडेंट टेस्ट आई जॉइंड जिम, बिकॉज उस टाइम पे तो और ज़्यादा फट मतलब लगती है इंसान की। Okay, that's तो okay. हाँ, तो इट्स एंड देन आई रियलाइज कि इट वुड बी बेटर इफ आई कुड हैव जॉइंड दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज एज वेल, बिकॉज आप एक जगह नहीं बैठ सकते हो इतना टाइम तक। Even I took a break after during the Diwali wala phase. Like I went out to mountains because I was feeling very much like stressed and to be at one place. तो वो challenge भी है. Plus I was very anxious person. मेरे को बहुत स्ट्रेस हो जाता था बीच बीच में. So I started meditating. It was very difficult for me. बट स्टार्ट मतलब मेडिटेशन से आपके मतलब दिमाग के मतलब आइडियाज भी बहुत क्लियर हो जाते हैं, तो वो चीज भी था। बाकी वर्क असेसमेंट का कहीं कभी कभी ऐसा था कि लाइक आई एम नॉट एबल टू लाइक लाइक खुद से, बिकॉज आई वाज असेसिंग माय वर्क, और काफी बार जैसे मेंटोर्स बिजी होते थे, तो मतलब इवैल्यूएशन वाला टाइम में तो वो तब मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी हुई थी कि कैसे आई असेस। बट उससे कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि क्या मैंने चीज करी है, कैसे लाइक मैं सॉल्व कर सकती हूँ वो चीज। Okay, okay, good point. यहाँ पे मुझे और एक चीज पूछना था, related to what you have mentioned just now. तुमने बोला कि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, कैसा तुम प्रोग्रेस कर रहे हो. So I just want to know how you have done, और पहला चीज, how important do you think अपने काम को इवैल्यूएट करना या फिर रिव्यू करना तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना लगता है, तुम्हारे जर्नी से कितना इम्पोर्टेंट होता है रिव्यू करना खुद के काम को या फिर खुद को दूसरों को दिखाना? आई गेस इट्स रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली करे जा रहे हो, इट्स वेरी डायरेक्शनलेस। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी होना चाहिए। लाइक इफ आप कुछ चीज कर रहे हो तो उसको assess करो, आप पुराना काम देखो, आप शेयर करो अपने सॉल्यूशंस दूसरों से। लाइक आई यूज्ड टू शेयर विद माय फ्रेंड्स, बट मतलब वो भी चीजें रिव्यूज देते थे, बट व्हाट आई डिड इज आई जस्ट एज आई टोल्ड यू कि लोगों से आई कनेक्टेड, देन आई आस्क्ड देम इफ इट वुड मतलब किया इफ आई कुड शेयर सॉल्यूशंस विद यू, तो उनसे थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता था। तो आई यूज्ड टू वर्क इन दिस वे। ओके, एसेस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन जब सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तब तो काफी ज्यादा इट्स नीडेड। यू ऑल्सो मेंशन कि तुम चीजों को सेल्फ एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि ये दिक्कत ऑल्दो इनका नहीं है, मेरा दिक्कत हो रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि लाइक आई एम सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग एवरीथिंग, दिशा भी चला रहा हूँ, ऑल्सो मेंटरिंग एट काफाल, सब चीजें चल रहा है, तो ऐसा होता है कि मैं सबको टाइम नहीं दे पाता हूँ। जो लोग पे करके मिडनाइट कोर्स में आए हैं उनको मैं जितना हो सकता है मैं देता हूँ, इसके अलावा बाकियों को नहीं दे सकता। So I want from you to give an idea how you have self analyzed, ताकि जो लोग खुद के काम को एनालाइज करना चाहते हैं या फिर रिव्यू करना चाहते हैं खुद से ही, कैसे करें, what you have done, so that they get सो idea like किसी और को ना दे के भी हो जाए. मैंने ये वाली चीज भी की थी कि व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन ना, आई चैट जीपीटी को मैंने यूज किया था बीच में कि उसको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया एंड आई आस्क्ड हिम कि मुझे पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो। तो ये वाली चीज ने भी बहुत ज्यादा हेल्प करा था कि अच्छा, और फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि मेरा सॉल्यूशन भी समवॉट सिमिलर वैसा लग रहा है। मतलब एक उनमें से मल्टीपल सॉल्यूशंस जो वो प्रोवाइड करता था कि थोड़ा बिट
सिमिलर है, तो मैं उसको इस वे में भी कर सकती हूँ। तो एक इस चीज़ से भी काफ़ी मतलब हेल्प मिली थी कि अच्छा इस क्वेश्चन को मैं इतने इस तरीके से भी सॉल्व कर सकती हूँ। प्लस एनालाइज़ तो सेल्फ एनालाइज़ तो वैसे ही था कि देन आई रेड कि जैसे रीडिंग करके कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया है, चेयर डिज़ाइन करना, मैंने कुछ सॉल्व किया है फॉर ओल्ड पर्सन। तो जब मैंने वो सॉल्व कर दिया आफ्टर सैंपल पेपर आई यूज्ड टू लाइक ऐसे ही देखती थी गूगल पे कि कौन-कौन सी चेयर्स अभी अवेलेबल हैं हुँ, ऐसे फॉर ओल्ड पीपल। फिर उसमें क्या-क्या फीचर्स होते हैं, इस हुँ, तरीके से देख लिया। फिर ज़ूम ये जो अमेज़न वगैरह होता है तो इन इन पे लिखा रहता है ना फीचर्स वगैरह, तो फिर आई कुड हैव ऐड दिस एज़ वेल इस तरीके से आई यूज्ड टू एनालाइज़। गुड एडवाइस गाइस, ये नोट कर लेना, ठीक है? बहुत अच्छा एडवाइस जो दिया है जैसिका ने कि हम लोग ना, आई रियली हैव सीन दैट थिंग विद पीपल, लाइक अभी के एस्पायरेंट्स भी काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि चलो कर दिया तो कर दिया, हो गया, रिव्यू नहीं करूँगा। रिव्यू करूँगा भी तो मुझे किसी और का डिपेंडेंसी चाहिए रिव्यू करने के लिए। हुँ, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? रहने देते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्राई टू वन्स यू आर डन विद समथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट इज़ द एंडिंग पॉइंट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो जाके एक बार देखो कि क्या-क्या हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक है? ताकि तुम्हारा प्रेज़ेंट वाला स्टेट तुम्हें पता चले कि इसमें क्या और इम्प्रूव कर सकते थे। सो हुँ। दैट्स अ गुड एडवाइस फ्रॉम रसिका कि जो उसने अप्लाई किया, व्हिच यू गाइस कैन आल्सो अप्लाई, व्हिच इज़ रियली गुड। Yeah, so I guess challenges and overcome के लिए this is the something what will give you guys a basic idea कि कैसा कैसा challenges हो सकता है। Primarily review वाला चीज़ जो था, I have tried कि वो highlight हो जाए, जो रसिका ने अच्छे से उसको explain किया, उनको भी तुम incorporate करो। Now moving with the next segment, which is the smart strategy. So are there any smart strategy or technique that you have applied while preparing? Is there anything कि तुमने कुछ सोचा, ये करूँगा, एग्ज़ाम में हुँ। ऐसे करूँगा? सो व्हाट आई डिड इज़ एक तो वही सैंपल पेपर सॉल्व करना टाइम उसी टाइम स्लॉट में। देन ओके। सेकंड थिंग व्हाट आई डिड इज़ आई हैड माय प्रेजेंटेशन स्टाइल लेआउट कि मैं किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करने वाली हूँ। मेरा लेआउट फिक्स रहता था कि कोई भी क्वेश्चन आए जैसे कि ये आपसे ही मैंने सीखा था कि इफ देयर इज़ अ प्रोडक्ट क्वेश्चन तो आई विल प्रेजेंट इट इन दिस वे कि मेरा हीरो इमेज इतना बड़ा होना चाहिए, उसके मैं ये व्यूज़ दिखाऊँगी, ये यूसेज दिखाऊँगी, कीवर्ड्स किधर की साइड आने चाहिए, इस तरीके से और उसका एक प्रोडक्ट का नाम भी होगा। लाइक वी यूज्ड टू डू इन बैचलर्स कि हर एक प्रोडक्ट का हमारा लाइक वी यूज्ड टू कीप गिव इट अ टाइटल और नेम ऐसे। सेम थिंग आई डिड इन एग्जाम एज वेल कि आई नो माय प्रेजेंटेशन लेआउट स्टाइल ताकि वहां जाके बिकॉज in too much of you'd have too much of pressure and you somewhat sometimes got confused कि अब मेरे पास आइडिया है लेकिन उस आइडिया का क्या करोगे अगर वो कन्वे आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो वो कन्वे मतलब इट्स आप ऐसे प्रेजेंटेशन लेआउट देखो आप मतलब जैसे स्केचेस किस तरीके से होते हैं पिंटरेस्ट पे इतना मिल जाएगा कि प्रोडक्ट स्केचेस कैसे होते हैं या क्या आपका स्टाइल हो सकता है आप किस तरीके से दिखाओगे कि इमेज इधर दिखा दिया मतलब एक स्केच इधर बना दिया फिर छोट मतलब ऐसे उसके व्यूज इधर दिखा दिए उसका यूसेज इधर दिखा दिया इस तरीके से प्लस अब यहाँ पर बिकॉज आई वॉज मोर इन टू प्रोडक्ट्स एंड ये वाली चीज़ों में लाइक लाइफस्टाइल एंड मटेरियल्स सो आई हैड दिस ब्राउनी पॉइंट विद माई सेल्फ लाइक कि ब्राउनी पॉइंटर्स लाइक the question didn't ask for this thing but हुँ, I give a little bit of extra knowledge not that much कि examiner ऐसे कि I haven't asked why is she giving हुँ। बहुत क्लियरली छोटा सा कुछ ऐसे ऐड ऑन कर दिया फॉर एग्जाम्पल इन माई केस इफ देयर इज अ प्रोडक्ट डिजाइन क्वेश्चन या कुछ ऐसा अगर आता तो व्हाट आई थिंक इज कि बिकॉज आई बिलोंग टू क्राफ्ट इन मटेरियल बैकग्राउंड सो आई विल जस्ट मेंशन अ लिटिल बिट ऑफ लाइक कि इसमें इस तरीके का क्राफ्ट हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल डिजाइन करनी है तो उसका मटेरियल क्या होगा दैट आई मेंशन उन्होंने पूछा नहीं है बट आई विल मेंशन उसका डायमेंशन क्या होगा बिकॉज आई हैव गुड नॉलेज ऑफ दैट मटेरियल्स उसके डायमेंशंस उसकी टेक्निकलिटी और ये सारी चीजें लाइक दैट वाज माय बैकबोन लाइक बैचलर्स में तो आई यूज्ड टू स्लाइटली गिव कि डायमेंशन ये होगा मटेरियल ये हो सकता है क्राफ्ट ये यूज हो सकता है तो कहीं ना कहीं वो चीज दिखेगा कि ओ दे शी इज इनटू सस्टेनेबिलिटी एज वेल दैट्स अ रियली गुड पॉइंट तो दैट आई डिड प्लस whenever I used to solve question I had this mind mapping जो मैं रफ शीट्स पे करती थी लाइक अभी भी एट प्रेजेंट एंड ड्यूरिंग व्हेन एवर आई एम डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट और समथिंग आई यूज टू माइंड मैप कि यूजर यूजर में क्या क्या चाहिए
अब इसमें मैं कैसे दिखा सकती हूँ, तो उसका माइंड मैप होता था और वो बहुत क्लियर होता था ऐसे। इट इट शुडंट बी वेरी क्लटर। फॉर एग्जांपल लाइक ताकि मुझे भी समझ आए कि व्हाट आई हैव टू ड्रॉ। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन है, आई वोंट स्टार्ट मेकिंग वहीं पर। आई विल गो इन द रफ शीट, आई विल जस्ट डू माय माइंड मैपिंग कि मुझे बनाना क्या है 2 मिनट्स 3 मिनट्स के अंदर। फिर 5 मिनट्स में कि अच्छा अच्छा ये फॉर्म हो सकता है, वेरी बेसिक लाइन ड्राइंग। फिर उसको मेन उस पे लेकर आए, मतलब जहाँ पर आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, इस तरीके से आई वर्क। और समटाइम्स क्या होता था कि जैसे आई सेड ना कि आई यूज्ड टू रीड थोड़ा सा क्या चल रहा है मार्केट में, क्या डिजाइन इंटरवेंशन आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ क्वेश्चन और आपने उसमें प्रेजेंट कोई जनरल एक नया मटेरियल आया मार्केट में और आपने वो मटेरियल को स्पेसिफाई किया, तो ये इट विल बी समथिंग रियली गुड कि they will be like, oh, you are like so like active on learning things as well. तो हम्म that is something that can also be there. तो एक कहीं ना कहीं वो फिर एग्जाम तक आते आते वो सेल्फिश मोटिव भी हो गया था, अब तो मेरे को और कंज्यूम करनी है चीजें लाइक। तो इट वाज रियली नाइस, इस तरीके से आई डिड। Good. Almost all points are really good. यही चीजें ट्रस्ट में मैंने भी एनआईटी दिया था, ऑल्दो मैंने एनआईटी परस्यू नहीं किया था, मैंने आईआईटी गया था, बट ये जो पॉइंट्स है ना, यही सेम चीजें मैंने भी अप्लाई किया था, तो दैट वर्क्स। एक तो हो गया एक्स्ट्रा वाला चीजें, मैंने आई गेस रसिका को भी मैं चीज मेंशन किया था जब यू आर प्रिपेयरिंग कि एक्स्ट्रा चीजें डालना बहुत जरूरी है। मैंने ये चीज बोला था, और वो अभी भी भी सबको बोलता हूँ। थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं कि सा, बहुत कुछ हाँ, डाल दिया। हम्म, थोड़ा सा, ताकि उनको लगे कि सी हैज और ही हैज दैट नॉलेज ऑफ दैट डोमेन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट डोमेन, ही लव दैट डोमेन एंड ही केयर्स अबाउट दैट डोमेन, मन है उसे, ठीक है, तो वो देन दिखाना जरूरी भी है कहीं ना फीलिंग, एडिंग अ कहीं। फीलिंग टू द क्वेश्चन, हाँ, करेक्ट, कहीं ना सॉल्यूशन। कहीं, यस करेक्ट। सो यस, तो ये अच्छे पॉइंट्स थे। अगर तुमने लिख लिया तो वेल एंड गुड। मैं क्विकली जस्ट, मैंने भी लिखा था तो मैं समराइज करता हूँ। एक तो हो गया टाइम के साथ स्टार्ट कर दो, टाइम को समझो। दूसरा हो गया खुद का एक सेट ऑफ चीजें बना लो कि तुम्हें कैसे वहां पे प्रेजेंट करना है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं, लेकिन एक थोड़ा खुद का रखो कि मैं ऐसे ही करूंगा। तीसरा हो गया ट्राई टू शेयर योर नॉलेज, जो रसिका ने किया है बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट थोड़ा सा डाल दिया ताकि उनको लगे कि थोड़ा आइडिया है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट हो गया माइंड मैप वाला चीज। कैसे माइंड मैप एज इन थंबनेल एंड माइंड मैप एवरीथिंग। आई गेस मिडनाइट कोर्स वालों को ज्यादा आइडिया लग रहा होगा क्योंकि वहां पे मैंने डेडिकेटली उनको ऐसे सिखा रहा हूँ, समझा कर, द वे यू हैव सेड, उनको भी मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि कैसे चीजों को लेआउट करना है, तो उनको ज्यादा रिलेट होगा। बट अगेन पीपल हु आर नॉट देयर इन द मिडनाइट कोर्स, रसिका ने ऑलरेडी उसका आंसर दे दिया कि चलो थोड़ा बहुत बना लो थंबनेल्स, माइंड मैप थोड़ा बना लो, देन मूव टू द रियल वन। उसके लिए ज्यादा टाइम मत लेना, लेकिन बना लेना। Good point. And finally, read about your domain, more knowledge gain करो। Really amazing, good points. Let's move to the next segment then. Okay, अभी आता है सबसे important वाला segment जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, एटलीस्ट आने वाले दिनों के लिए, which is the mindset. इस एग्जाम के लिए कैसा माइंडसेट रहना चाहिए, किस तरीके का इंसान बन के जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, लाइक। So I'll say the exact words what you had said to me before giving the कैसे में? exam. समझो तुम या सो मानस टोल्ड मी 3 फेजेस होते हैं, एक एग्जाम से पहले, एक एग्जाम जब आप दे रहे हो और एक एग्जाम के बाद। तो एग्जाम से पहले यू आर लाइक कि आज तो मेरा दिन है, आज मुझे फोड़ देना है। आई हैव दिस 100% एनर्जी बिफोर एग्जाम। I'm giving the exam. I just like give everything like पूरा 100% वहां पर। And when I came back like एग्जाम जब खत्म हो गया, like तुम फिर 0% एनर्जी से बाहर आए हो, बिकॉज तुम जितनी एनर्जी लेके गए थे तुमने वो सब उस एग्जाम में दे दिया है। और मतलब और फिर उसके बाद कोई अगर पूछता है कि कैसा गया एग्जाम, इफ अच्छा गया बुरा गया, जस्ट डोंट से एनीथिंग, यू विल ठीक है चला गया, लेट्स सी। इस तरीके से। सो अब रही बात माइंडसेट वाली चीज। माइंडसेट व्हेन यू आर प्रिपेयर, यू आर लाइक मेरे केस में क्या हुआ था, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग में आई वाज स्ट्रेस्ड, बट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई जस्ट मतलब था दिमाग में पेपर है बट इतना कुछ नहीं था, मतलब इट वाज लाइक कि आई एम डूइंग थिंग्स, मतलब वो इस कुछ स्ट्रेस वगैरह नहीं था। बट एज लाइक 1 मंथ बिफोर एग्जाम आई रियलाइज्ड सही में लाइक नाउ द एग्जाम इज देयर, व्हाट इफ आई वोंट लाइक परफॉर्म, ऐसे ऐसे ये सारी चीजें। तो इसके लिए वही है कि माइंडसेट की यू हैव टू काम योरसेल्फ डाउन, यू हैव टू टेल योरसेल्फ इफ यू हैड डन थिंग्स तो
it will like तुमने इतना कुछ किया है. I used to calm myself by saying I had done sample papers, I had consumed this, like I had read a lot, I had done this. तो इस तरीके से like everyone has their different healing power, calming by calming themselves. I used to watch motivational like speeches, ये सारी चीजें. So वही mindset है. Plus अब mindset में ये वाली चीज भी है कि like whenever you are when are you going to the exam center, तो वहां पे आपको बहुत बच्चे दिखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी दिखेंगे लाइक दे आर ड्राइंग वहां पर भी. जस्ट काम योर सेल्फ डाउन. और एक दिन 2 दिन पहले तो कुछ भी नहीं करना चाहिए. लाइक आई टॉक टू मेनी पीपल, दे वर लाइक कि बस सुबह मैं गई और मैंने पेपर दे दिया. लाइक उससे पहले आई जस्ट अटेंड सम कॉन्सर्ट, समवन वाज सेइंग आई तो वॉच्ड अ मूवी. So for in my case, I was just playing with my nieces. Like they were like small. मैं उनके साथ खेल रही थी क्योंकि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना था. मैं क्या ही करूँ अब, एक दिन पहले करके मेरा कुछ होगा ही नहीं. तो उस वक्त बस काम करना है खुद को. और स्टेशनरी बहुत लिमिटेड लेके जानी है. लाइक बहुत सारे बच्चे लाइक ऐसे बहुत, मुझे पता है कि मेरे को ये वाली पेंसिल पेंसिल काम आएगी तो आई टेक दैट पेंसिल. मुझे कलर्स पता है, वैसी वेरी बेसिक कलर्स इतने ही मैं यूज करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर रेड ऑरेंज येलो और उसके फिर अलग शेड्स हैं, तो आई जस्ट टेक द बेसिक, आई कैन क्रिएट द शेड वहां पर. इतने काम भी नहीं आते हैं. मतलब यू नो योर स्टेशनरी वेल, लाइक प्रिपेयर देम. एक ऐसे रबर बैंड लगा के रख लो कि पेंसिल्स एक साथ, ये वाली पेंसिल इधर, कलर्स सेम किट में इधर. इस तरीके से लाइक गो अहेड विद एवरीथिंग. Also the main thing, हाँ, in between exam you will definitely feel stressed एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं. तो व्हाट आई डिड इज, बिकॉज 5 आवर्स का पेपर होता है, काइंड ऑफ 6.5 आवर्स ही हो जाते हैं. लाइक एंटर करना, देन पहले पहुंचना पड़ता है, ये सारी चीजें. तो आई कैरी स्वीट्स विद मी. I took chocolates so that whenever I'm feeling stressed, I just like have a bite of chocolate and then attempt the paper. Plus साथ साथ पानी भी, like stay hydrated. ज़्यादा भी नहीं, like you have to use the washroom, that is a time waste thing. But हाँ, कि just carry sweets and like water bottle with yourself. So yeah, best देकर आना है, यही था clear. तो and as I mentioned, I was quite excited as well as nervous. Hmm. तो but ये चीज था कि अब जो देना है, like you have to surrender yourself in the exam. That's it. अब जो होगा सो होगा, अपना देना है, जो करा था हो जाएगा. ऐसा था मेरा. Great, nice. So all points are amazing. I'll just quickly recap. ठीक है, जो पहला वाला point था, which is good. मेरे को अभी याद है कि मैंने ये बोला था, मैं भूल ही गया था almost. Which was कि before, after and before, mid and after वाला जो concept मैंने last year इनको बोला था, सबको मैंने बोला था ये चीज़. तो मैं खुद ही भूल गया था वो चीज़. यस, मुझे याद दिला, थैंक यू रसिका, उसको याद दिलाने के लिए. खुद ही भूल गया था. बट या दैट वर्क्स रियली. मैंने भी जब प्रिपेयर किया था, मैं भी वही फॉलो कर रहा था. 100% लेके जाओ, सब डालो, फिर 0 होकर निकल के आओ, सब वहीं पे यूटिलाइज कर दो. दूसरा, काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेशनरी इज गुड पॉइंट, लेस इज बेटर. एंड खाने वाने के लिए लेके जाओ. वन थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क जैसिका, लाइक व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड, लाइक व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, वाज इट लाइक कि तुम बहुत कंस्ट्रेन होकर चीज़ों को सोच रहे थे, और वाज इट लाइक ओपन? So I really want to know कि like how openness is important in NID, mainly in NID. कितना open रहना जरूरी है, क्योंकि काफी बार हम लोग open नहीं रहते हैं. तो what do you want to say regarding this openness of mindset, open mindset वाला चीज? Constraint तो नहीं. Like when I was attempting the paper, I just first go through all the questions. Then I know कि मुझे first question कौन सा attempt करना है, उससे समझ आ जाता है. तो when I was giving the answer, मतलब I was panicking in the exam to be, मतलब ये होता है और ये होगा, मतलब मेरे साथ तो बहुत हुआ था. Then I calm myself down. But उस वक्त क्या था कि अब जब आप इतने सारे आंसर्स सॉल्व करते रहते हो, तो आपको कहीं ना आपको एक आइडिया लग जाता है कि कुछ भी आएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वैसा हो सकता है. मतलब ये मेरे लिए ये चीज काम करी थी कि कुछ मतलब बनाना है, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पे आई वर्कड इन दिस वे कि आई वाज लुकिंग प्रॉब्लम्स इन एवरीडे थिंग्स लाइफ, कि अगर इसमें ऐसा चीज हो जाता और ज्यादा बेटर हो जाता. जस्ट कैजुअली सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ओवर हियर. तो इस तरीके से. प्लस आई वाजंट कॉन्स्ट्रेंट एक्चुअली. मतलब टाइम ना सेट होता है कि जैसे कि
एज आई मेंशन्ड कि आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन रफ शीट पे, फिर 3 मिनट्स में मुझे ये चीज सॉल्व करनी है, 5 मिनट में इतना हो जाना चाहिए, मतलब आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम, बट आई डोंट हैव अ वॉच ओवर देयर, बट वो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ 5-6 मिनट हो गए होंगे, अब मुझे फाइनल बनाना चाहिए थंबनेल, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया। और हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था, लाइक मुझे 20 मिनट्स में 15 से 20 मिनट्स आई गेस के बीच में हर एक आंसर देना है, बिकॉज टाइम देखते कुछ 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, हर डिसिप्लिन के अलग आते हैं। मेरे डिसिप्लिन में 5 क्वेश्चन आए थे एक में, और एक में शायद 6 आए थे, आई एम नॉट श्योर अभी तो, बट ऐसे कुछ डिसिप्लिन में ऐसे 7-8 भी आए थे, जैसे SDM, स्ट्रैटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट, और इसमें तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में सेट हो जाता है कि अगर 5 क्वेश्चन है, 15 मिनट भी अगर दिए हर एक क्वेश्चन को, तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेट, वो पहले से आपका माइंडसेट होना चाहिए जब आप जा रहे हो, और जब आप सॉल्व करते हो चीजें तो आपको समझ आ जाता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मुझे कितना टाइम देना है। अगर आपका पर्सपेक्टिव अच्छा है, व्यू आप अच्छे बनाते हो और इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो या सबसे पहले अटेम्प्ट कर दो, ताकि एक मोटिवेशन भी मिल जाए कि हाँ चलो मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और बहुत जल्दी में हो गया। वहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोडक्ट ड्राइंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम, मतलब ये इट्स पर्सन टू पर्सन। फॉर मी इट्स लाइक कि मुझे पता था कि मेरे से जो व्यूज हैं, ये कोई सा व्यू बनाना है, सीन बनाना है, ये वाले क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत काइंड ऑफ डिफिकल्ट होते थे, तो मैं इसको या तो लास्ट में अटेम्प्ट करती थी बिल्कुल ही, या फिर आई यूज्ड टू अटेम्प्ट इट सबसे पहले। इस तरीके से आई वर्कड। और ओपन मतलब सॉल्यूशन, अब जैसे ये होता है कि बहुत सारे बच्चे, मतलब इस वक्त ये ऐसा होगा कि टाइम फ्रेम में कैसे क्रिएटिविटी लेकर आए, तो उसका आंसर बस वही है कि जब आप सॉल्व करते हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ना कहीं ऐसे कुछ अलग तो वो दे नहीं देंगे, जो क्वेश्चंस देते हैं कहीं ना कहीं बस आपको रिलेट करना आना चाहिए कि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जो आपने अभी तक सॉल्व किया उसमें से ही कुछ सिमिलर निकल सकता है, एंड दैट्स वेरी फाइन। लाइक आइडिया आपका, अगर आपका आइडिया, आपके पास आइडिया है और आपको उसको कन्वे करना आ रहा है, दैट इज व्हाट एन आइडिया इज लुकिंग फॉर। उसको अच्छे से कन्वे कर दो, दैट्स फाइन, फिर हो गया ऐसा। सो ये नेक्स्ट सेक्शन ही था, तो ऑलमोस्ट तुमने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट सेक्शन वाज कि एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था। आई होप लोगों को आइडिया लग गया होगा एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। द वन थिंग दैट यू मस्ट हैव नोटिस, जो रस्तिका बोल रहा था थ्रू द एग्जाम टाइम, शी वाज कंसीडरिंग द टाइम, राइट? दैट इज समथिंग व्हाट यू आर पर्टिकुलर अबाउट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, लाइक तुम जब खुद दे रहे थे उस टाइम फ्रेम में, 2 घंटे का मूवमेंट जो था तुम्हारा कैसा था? लाइक थ्रू आउट, अगर मैं ओवरऑल तुम्हें पूछूं कि किस तरीके से तुमने पूरा प्लान किया था, 5 क्वेश्चन को कैसे तुमने अटेम्प्ट किया होगा, थोड़ा आइडिया अगर दे दोगे तो मे बी बाकी लोग भी उस तरीके से सोच पाएंगे। तो कैन यू गिव अ बेसिक आइडिया कि कैसे? पूरा एग्जाम का एक्सपीरियंस तो इट वाज गुड एक्चुअली। हम्म मतलब देख के अच्छा लगा, नो हम्म डाउट कैसा गया था मेरा, हम्म लाइक फीलिंग्स वाज वेरी न्यूट्रल, एंड आई फील लाइक बहुत ही अजीब सा ही पेपर गया था मेरा, ऐसा। हम्म बट व्हेन आई वाज लाइक सिटिंग इन द एग्जाम सेंटर, बिफोर दैट लाइक आई, मतलब आसपास लोग थे, एंड आई वाज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद देम, एंड मतलब कुछ लोग कंजर्व होते हैं, बट आई इंटरेक्टेड, एंड मेरी फ्रेंड भी साइड में थी, एंड आई जस्ट सेड कि अरे अपना तो अच्छा होने वाला है, रैंक आएगी, ऐसे, बिकॉज अंदर से तो मेरी फट रही थी, बट आगे से मुझे दिखाना था नहीं, आई एम, आई विल डू गुड, ऐसे। एंड व्हेन द पेपर कम, आई फ्रीक आउट, आई वाज लाइक शिट्स, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बिकॉज मेरी मतलब ऐसा था। देन आई काम, एंड देन आई रीड एवरी क्वेश्चन थोड़ा ठीक से, देन आई वाज लाइक कि हाँ धीरे धीरे वो सॉल्यूशन आने लगे थे। टाइम फ्रेम का जैसे आपने बात की, तो वहां पे वो वॉच होती है, क्लॉक होती है, जिसमें वो आपको, मतलब आप देख सकते हो, लेकिन मेरे एग्जाम सेंटर में दिक्कत ये था कि क्लॉक नहीं थी उनके पास। अभी नहीं तो होता। एग्जामिनर बता रहा था, और उस बता भी नहीं रहे थे, उनसे पूछना पड़ रहा था कि अब कितना टाइम बचा है, अब कितना टाइम बचा है। और उन्होंने डिजिटल, मतलब उन्होंने कोई सी भी वॉच ले जाना शायद अलाउड नहीं किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। नहीं तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज यहाँ सेट करनी पड़ी, मतलब वो तो मेरे केस में तो मैं इसलिए सेव हो गई, क्योंकि उस टाइम में एग्जाम दे के तो वो एक आइडिया लग जाता है कि जैसे 5 मिनट हो गई, अब इसके बाद अब थंबनेल को थोड़ा थोड़ा रफ रफ ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, इस हम्म तरीके से। और हाँ, सब लोगों की एक अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि
बेसिक सब में बना दिया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। फिर उसके बाद सब में थोड़ा थोड़ा कलरिंग कर दिया, थोड़ा शेडिंग कर दिया, थोड़ा ये कर दिया। वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लाइक मेरे केस में इट वाज लाइक कि सबको कर दिया, बट लास्ट में एक बार कुछ कुछ फाइनल टच देना है तो वो लास्ट में दूंगी मैं, अगर टाइम बचा तो, ऐसा। प्लस जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें ज्यादा आप प्रेशराइज्ड फील, मतलब मैंने ज्यादा प्रेशराइज्ड फील किया था। इवन मेरा पेपर भी छूटते हुए बचा था, बट देन आई सम हाउ मैनेज्ड कि नहीं, आई आई कांट लीव एनी क्वेश्चन, बिकॉज एक भी क्वेश्चन नहीं लीव करना, मतलब जस्ट ट्राई टू फिनिश, अटेम्प्ट एटलीस्ट कुछ तो अटेम्प्ट कर कर आना, अगर छूट भी रहा है पेपर। दैट वाज माय लर्निंग। प्लस एग्जाम में जैसे व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर एलईडी एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज और सेरामिक, तो आई थॉट कि पीवाईक्यूज देखे कि अरे सेरामिक रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, अरे एलईडी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम कुछ अलग ही हो गया। उसके अंदर टॉय एंड गेम डिजाइन का क्वेश्चन था, उसके अंदर यूआई यूएक्स का एक क्वेश्चन था, उसके अंदर देन देयर वाज दिस पर्सपेक्टिव पे कुछ तो फर्नीचर का एक क्वेश्चन था। लाइक इट थे लाइफस्टाइल के भी क्वेश्चंस, बट डिफरेंट क्वेश्चंस, लाइक डिफरेंट डिसिप्लिन्स के भी क्वेश्चन थे। तो देन लाइक माय माय मतलब लर्निंग, अभी जैसे मेरी बात होती है, काफी लोग अप्रोच करते हैं इस चीज के लिए कि हाउ टू प्रिपेयर, सो आई टोल्ड देम ऑफन कि जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ ऑल द फील्ड्स। मतलब जैसे कि इफ यू आर लर्निंग इन पीयर्स, कोई किसी और डिसिप्लिन का अप्लाई कर रहा है तो आस्क देम कि आप अपना सॉल्यूशन शेयर करो एक बार, कैसे करना है। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आई अप्लाई। मतलब करो अपने डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस, बट एक आइडिया होना चाहिए कि बाकी डिसिप्लिन के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और किस तरीके से आई कैन सॉल्व। क्योंकि लाइफस्टाइल का जब मैंने पिछली बार पेपर दिया था 23 में, दैट वाज पूरा लाइफस्टाइल स्पेसिफिक, बट इस बार वाला तो इट वाज लाइक कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, देन देयर वाज दिस बर्ड कंजर्वेशन का क्वेश्चन की स्क्रीन्स प्रोवाइड कर दी मोबाइल की, उसमें हाउ कैन यू कंजर्व बर्ड, कुछ ऐसा कनेक्टिविटी दिखानी थी। देन देयर वाज दिस अभी जो जीके में चल रहा है, चंद्रयान मंगलयान कुछ ऐसा, हाँ चंद्रयान, कुछ ऐसे कॉइन डिजाइन करना था। तो इस तरह के मतलब इट्स डोंट एक्सपेक्ट, एनआईडी इज वेरी अनसर्टेन, क्योंकि मैं तो पूरा ऐसे प्रिपेयर करके गई थी कि मेरी स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक आएगा और मैं कर दूंगी। बट हाँ, एक वहाँ मुझे इसलिए थोड़ा, आई सेड ना कि आई पैनिक बिकॉज क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स वर आल्सो देयर। सो अनएक्सपेक्टेड तो है, बट तुम एक बार अगर वो बस फ्लो बन जाए ना करने का, तो फिर आपसे हो जाता है सॉल्व। लाइक ऑल्सो डोंट लुक लाइक साइड में अपने when attempting the paper, just stay focused, do your best, just don't look, have water, eat chocolates attempting, just enjoy the paper। यही था मेरा तो। एंड इफ पॉसिबल, मतलब अभी मुझे पता नहीं, अगर वो अलाउ करते हैं तो वॉच ले जाना तो बेटर ही है। नहीं अलाउड है, नहीं मिलेगा उनको। तो फिर क्लॉक होनी चाहिए सेंटर में, मतलब होती है, मेरे वाले में नहीं थी तो उनसे बार बार पूछना पड़ता है। काफी काफी सेंटर्स में नहीं होता एक्चुअली। ऐसा है कि दैट्स एन जस्ट एन हेड्स अप, ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी काफी काफी जगह पे तुम लोग को ये क्लॉक नहीं मिलेगा। यू माइट बी रियली अनलकी कि नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू गेट कोप अप विद टाइम। खुद से थोड़ा आइडिया लगाना होगा। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना स्टार्ट कर दो कि आधा घंटा तो हो गया होगा, अब तो वो मतलब मेरा दूसरा क्वेश्चन चालू हो जाए, ऐसा इस टाइप से। Okay, great, lovely. So I'll just again quickly jot down क्या क्या सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हो गया कंट्रोल ओवर टाइम, जो ऑलमोस्ट थ्रू आउट एग्जाम के पॉइंट्स में, जैसे के पॉइंट्स में वो था। मतलब तुम अगर नोटिस करोगे तो हर एक चीज में वो था कि कहीं ना कहीं कंट्रोल टाइम के ऊपर, आइडिया, टाइम को समझना, टाइम के साथ खेलना। शी वाज डूइंग दैट एंड दैट टर्न्ड आउट वेल, आई गेस। दूसरा चीज हो गया, सबका अपना अपना स्टाइल है, दैट्स सी हैव मेंशन द वे सी हैव अटेम्प्टेड might be not similar to what I have attempted. मेरा तरीका अलग होता है। People who are from again midnight courses को पता है कि मैं कैसे करता हूँ, ये तरीका अलग है। सबका अपना अपना तरीका। तुम्हें अपना स्वीट स्पॉट निकालना होगा कि what which one is your sweet spot है। कहीं ना कहीं खुद से अभी तुम्हें दोनों ट्राई करो, सब ट्राई करो, ताकि आइडिया लग जाए कि तुम कैसे कर पाओगे, राइट। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, आई गेस कभी नहीं करना है, ठीक है। सब अटेम्प्ट करना है, जैसे भी हो, थोड़ा सा तो आइडिया दे के आओ, उसको कंप्लीट करके आओ।
छोड़ना नहीं, क्योंकि उससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है। फिर आता है NID इज अनसर्टेन, ट्रू, NID इज रियली वेरी अनसर्टेन, कुछ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट पॉइंट वाज द फ्लो, फ्लो में चलना है तो फ्लो में चलते रहो, ठीक है, आते जाएंगे, फ्लो होते जाएगा। आई नो, ये जो मुझे अभी मेरे को याद है, जैसे ने बोला कि जब पेपर आता है तो इनसे मुझे अभी याद आया मेरा वाला अटेम्प्ट, जब मेरे को पहला पेपर मिला था, फर्स्ट पेपर मेरा फर्नीचर का था एंड देन प्रोडक्ट का था, ठीक है। फर्नीचर का जब मुझे पेपर मिला, आई वाज लाइक, थोड़ा सेकंड के लिए, थोड़ा मिनट, 1-2 मिनट के लिए आई वाज लाइक, सब भूल के हो, मेरे से कुछ नहीं होगा। वो होता है, ठीक है, दैट इज फाइन, होगा। काम योरसेल्फ डाउन एंड देन जस्ट आराम से चीजों को पढ़ो, समझो, आइडिया ब्रेन में है, निकलते जाएंगे। आई होप। फॉर मी सेरामिक का पेपर मेरा छूटने वाला था और लाइफस्टाइल का पेपर जल्दी खत्म हो गया था बिकॉज वो सेकंड पेपर था। तो पहले पेपर के साथ वो चीज होगी तो होता है बी थोड़ा, रेडी। हाँ। बी रेडी, हाँ, थोड़ा होता है, क्योंकि वो अचानक आ जाता है ना, तो वो हम्म। ब्रेन ब्लैंक आउट हो जाता है, वो पूरा ब्लैक आउट हो जाता है, उसको लगता है कि क्या हो गया मेरे साथ, अचानक कुछ ऐसे। ऑल्दो जितना अभी मॉक दोगे, जितना 2 घंटे वाला, 3 घंटे वाला प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा इट विल काम योरसेल्फ, बट अगेन इतना नहीं करेगा, वो आएगा ही आएगा। सो एट दैट मोमेंट टेक सम ब्रेक, जैसे कुछ खा लो, पानी पी लो। मैं भी चॉकलेट लेके ही गया था, ट्रस्ट में, ठीक है, मैं भी चॉकलेट लेके गया था, पानी लेके गया था, तो जब भी कुछ हो रहा था मैं चबा रहा था चॉकलेट, ताकि दिमाग शांत हो जाए, राइट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट था एंजॉय, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पेपर, अपना सॉल्यूशन को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। NID में मेनली, सीट का मैं बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, NID में इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस रसिका विल एग्री दैट पॉइंट कि यू हैव टू एंजॉय गिविंग द पेपर, यू हैव टू प्ले विद द पेपर, राइट। तो कहीं ना कहीं तुम्हें प्ले करना बहुत जरूरी है। तुम जितना प्ले करोगे उतना तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे, राइट। सो आई गेस दिस आर द पॉइंट्स। एक पॉइंट मैंने ले रह गया लास्ट वाला, क्या था कुछ, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैंने लिखा था, मेरे को खुद ही समझ नहीं आया मैंने लिखा क्या हो। ठीक है, जो स्टे भी हो। फोकस्ड, डोंट लुक हियर हाँ एंड देयर। हाँ, यस यस यस, स्टे फोकस ऑन, ये चीज नहीं करना है, ठीक है। जब तुम दूसरों से देखते हो ना, तो और ज्यादा कहीं ना कहीं वो लगता है कि मैं देखता था, मेरा मेरा पता नहीं, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं आई अभी भी आई ट्राई टू कंपेयर, नॉट कंपेयर, बेसिकली आई ट्राई टू जज माई सेल्फ बाय सीइंग अदर्स। तो मैं से दूसरों को देखकर क्या बना रहा है, तो उससे ज्यादा टाइम तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं फोकस भी वेस्ट होगा। सो बी फोकस। और सो एक और लास्ट पॉइंट था, लाइक ये चीज और काम आएगी कि व्हेन अटेम्प्टिंग द सैंपल पेपर ना, डोंट जस्ट सिट इन वन प्लेस। एक रूम में ही बैठ के नहीं देने का है ऐसा। दिस फिर वो एक कंफर्ट आ जाता है उसी जगह, मैं तो यहीं बैठ के ही, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी लोकेशन तो चेंज ही होने वाली है एग्जाम सेंटर में। तो अगर आज मैं इस रूम में बैठ के दे रही हूँ तो कल मैं कहीं और बैठ के दूंगी पेपर। और ऐसे बेड पे बैठ के तो बिल्कुल नहीं देना, बिकॉज जो फर्नीचर आपको एग्जाम सेंटर में मिलने वाला है वो बहुत बेकार होता है। अनकंफर्टेबल होता है, बट यू हैव टू कोप अप विद दैट। तो ये वाली चीज भी था कि इफ आई लाइक आई यूज्ड टू गिव पेपर इन माय रूम एंड आई गॉट दैट कंफर्ट जोन। देन आई स्टार्टेड शिफ्टिंग प्लेसेस की, किसी और रूम में जाके बैठ गई या कहीं और बैठ के मैंने पेपर दे लिया। तो उससे भी थोड़ा लेवल मतलब चेंज होता है कि क्रिएटिविटी थोड़ी सी नीचे जाएगी, बट फिर वो आदत पड़ जाती है। यस। ओके, सो आई गेस हमने जितना भी पॉइंट्स डिफाइन किया था सब अपने साइड से वी हैव डिस्कस्ड। मैंने ट्राई किया जितना हो सकता है रसिका से उसका बैकएंड चीजों को निकालो। ऐसे अगर मैं बोल देता कि चलो रसिका बोलो, तुम्हारा इतना नहीं निकलता, तो आई थॉट कि चलो ठीक है, पॉज एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन। मैं खुद निकालता हूँ जो भी तुम लोग का डाउट्स होगा, मैं उस खुद से मैं निकाल के उसको तुम लोग को बोलूँ। सो आई होप तुम लोग को आइडिया लग गया होगा। लेट्स हैव अ 10 minutes of any doubt session। तुम लोगों को कुछ भी पूछना है तो you can ask। 10 मिनट, not more than that, क्योंकि उसे भी जाना होगा, मुझे भी खाना है। Yes, 10 minutes। Anyone, just raise your hand and then yeah, सुहानी first। सुहानी का हाथ दिखा। Yes, you can raise। हेलो। Yeah। हाय। हाय। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके और हम उसका रिव्यू लेके ये इस तरीके से सॉल्व हो सकता था, तो फिर वो रिव्यू लेने के बाद फिर से अटेम्प्ट करना चाहिए कि 3-4 आइडिया मिक्स करके, या तो फिर वो एज इट इज रखना चाहिए कि हाँ चलो ऐसे हो सकता है तो दूसरे क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, इसमें नहीं। तो वो सो ये वाली चीज क्या था कि मैंने तो ज्यादा ही अटेम्प्ट कर लिए थे क्वेश्चंस, तो मेरे पास क्वेश्चंस नहीं थे।
बट ये चीज़ करनी चाहिए लाइक अगर एक बार आपने अटेम्प्ट कर दिया तो दोबारा से अभी एकदम नहीं, लाइक आफ्टर अ वीक और सो मतलब व्हाट आई डिड इज़ कि फिर मैं दोबारा से अटेम्प्ट करती थी या फिर 2-3 दिन बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो डेफ़िनेटली करना तो चाहिए और या कि मतलब और बेटर रहेगा कि अगर सेम मतलब जो आपने लाइक सीखा, वो दूसरे क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट करोगे, बट सेम क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना चाहिए दोबारा। हुँ, अभी तो टाइम कम है तो अभी तो यू जस्ट ग्रैस्प कि हाँ, अच्छा इस तरीके से भी कर सकते हो तो अटेम्प्ट नहीं करके कुछ अलग अटेम्प्ट करो, बट ओ वैसे करना चाहिए। I'll हाँ, just add on here what to say. मैंने खुद भी और ये इनफैक्ट काफी लोगों को मैंने बार बार बोला है कि मैंने खुद 2-3 बार एक पेपर को इनफैक्ट रसिका को भी मैंने बोला था आई डोंट नो वेदर शी रिमेंबर और नॉट मैं मैंने तो दो चैट तीन जीपीटी से जनरेट कराती थी। अब मैं इस चीज़ के लिए इतना अप्लाई कर रही हूँ। अब मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है। आप मतलब सजेस्ट समथिंग लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम? तो दोनों करो ठीक है बेटर टू डू बोथ तुम रिपीट भी कर रहे हो एट द सेम टाइम तुम दूसरे जगह पे भी अप्लाई कर रहे हो दो बोथ आर बेनिफिशियल ओके और दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे कहा कि ट्रेंड जो भी चल रहा है मटेरियल्स में है या तो कुछ भी है, जैसे मेरा फर्नीचर डिज़ाइन और वो सब है, तो उसमें मटेरियल वो सब इम्पोर्टेंट रखता है। तो उसमें जैसे कि कोई भी नया मटेरियल है या कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी फर्नीचर में ट्रेंड आ रहा है, तो उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जैसे कि अभी 2 वीक की है एनआईडी के लिए। हुँ। तो उसके साथ अपडेट रहने की ट्राई करनी चाहिए या तो फिर जितना किया है, जितना पता है उसको रिवाइज़ करके स्ट्रॉन्ग वो करना चाहिए, बेस करना चाहिए? बहुत ही फ्रीली ऐसे मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम आ रहा है अब तो जल्दी-जल्दी सब मैं मतलब ग्रैस्प कर लूँ, ऐसा नहीं हुँ, करना है। फर्नीचर और इंटीरियर डिज़ाइन में जैसे फर्नीचर में क्या ट्रेंड चल रहा है और मतलब इतना कुछ ऐसे मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करती थी कि बहुत कुछ नॉलेज मुझे मिल जाए। बहुत बेसिक यू कैन जस्ट यूट्यूब पे जाके व्हाट आर द फर्नीचर्स क्या मार्केट में जो अभी आए हैं, बहुत रैंडमली ऐसे एक वीडियो देख लिया। मतलब इतना भी नहीं और ऐसा होगा कि ठीक है, आपके दिमाग में है कल याद नहीं आ रहा लेकिन परसों याद आएगा, अरे मैंने एक टेबल देखी थी, चेयर देखी थी। इफ यू हैव इंटरेस्ट तो मतलब आप देख सकते हो। और यार वो तो है ही बेटर है कि जितना आपने कर लिया, उतना आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर लो। बट इतना कुछ मतलब इस पॉइंट को आई आई डू दिस बिकॉज़ आई लाइक इट। इट्स नॉट कि कंपल्सरी कि आपको करना ही करना है। थोड़ा-सा रहोगे तो बेटर हो जाएगा, कि अगर ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या मार्केट में थोड़ा अपडेट रहना चाहिए। ओके, थैंक यू। हुँ। यस नेक्स्ट रितिका राज Yeah, हेलो my question was ki how you force yourself like if someday you are not feeling like continuously sit for 3 hours. So हुँ। I feel very much difficult in this कि एक ही टाइम थ्री स्ट्रेच में नहीं हो पाता ब्रेक ब्रेक करके ऐसे होता है तो how you do that मतलब वेरी बेसिक से आई स्टार्ट लाइक ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही 3 घंटे मैंने कहा आज तो मेरे को पेपर सॉल्व करना है तो 3 घंटे बैठ जाऊँगी। आई स्टार्टेड लाइक सिटिंग फॉर 1 आवर फिर 1 एंड अ हाफ आवर ऐसे मतलब एकदम 3 आवर्स में नहीं बैठना है। थोड़ा-थोड़ा ब्रेक दे के बैठो कि अभी आज मैंने 1 घंटा बैठ के पेपर सॉल्व किया तो चलो थोड़ा-सा स्ट्रेच करते हैं, वी विल ट्राई कि 1 एंड अ हाफ आवर आई विल सिट इस तरीके से। और okay फिर 3 से 5 आवर्स की जर्नी भी ऐसी थी। 3 घंटे हो गए तो अब आई थॉट कि थोड़ा-सा स्ट्रेच करते हैं, आई विल ट्राई टू सिट फॉर 4 आवर्स इस तरीके से। okay या ओके मैं ऐड करता हूँ ठीक है रितिका देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता है लेकिन मन से नहीं चलता है एग्जाम का जर्नी हमें खुद को पुश करना होगा लगता है कि कल तो कर लिया आज नहीं करूंगा रहने दो 1 घंटा ही कर लेते नहीं चलेगा क्योंकि एग्जाम के लिए कुछ ही दिन रह गया है और एग्जाम तो छोड़ो तुम प्रिपेयर कर रहे हो एक चीज के लिए एंड देन उस प्रिपरेशन के जर्नी में यू हैव सेट कि मैं 2 घंटा तो दिन का दूंगा ही दूंगा तो भले ही तुम्हारा मन हो ना हो लेकिन हाथ को तो मन से क्या मतलब है हाथ अलग चीज है मन अलग चीज है राइट हाथ को तो मेंटेन करना है हम्म, तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्चुअली देखा जाए तो लिसन ब्रेन वो वाला नहीं कोट है दिल की नहीं सुनो दिमाग की सुनो। हाँ ठीक है तो करना ही है तुम्हें वो सोचो और उस बीच में ऐसे आइडिया ब्लॉक होता है तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर लेके बैठते हैं ना वो पूरा फ्लॉप हो जाता है मतलब माइंडसेट पूरा मतलब डिमोटिवेट होके क्रम्बल
सबकी यार 2 क्वेश्चन किया और ये खत्म हो गया अब। तो बट अगर जब ऐसा फेज़ आता है तो कुछ तो आ रहा होगा ना, मतलब ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग आइडिया नहीं आ रहा, कुछ तो आया होगा ना उस क्वेश्चन में, तो बस वही वेरी बेसिक बहुत मिनिमल जो मार्केट में है कुछ वैसा ही बना दो। बट जस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये नहीं होगा ना, लाइक एक हुँ, क्वेश्चन था ऑप्शन मुझे याद है, वो मुझसे नहीं हो रहा था बट आई वाज़ लाइक कि इसको करना तो कुछ तो करना है, तो कुछ भी बस मैं कर आई। अब मुझे नहीं पता कि क्या था, क्या नहीं था। एंड जिस एग्ज़ाम की मुझे कम उम्मीद थी, उसमें मेरी ज़्यादा रैंक आ गई और जिसकी ज़्यादा उम्मीद थी, उसमें मेरी कम रैंक आ गई। तो कुछ भी हो। आपने क्या-क्या दिया था? सेरेमिक्स और? सेरेमिक्स दिया फन था ना? लाइफ़स्टाइल लाइफ़स्टाइल ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ पर एक अच्छा चीज बोला, मैं भी हाईलाइट करता हूँ सिंस रसिका ने बोल दिया। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हर एक में तुम्हारा क्रिएटिविटी झलकेगा, नहीं झलकेगा किसी के सवाल में, रहने दो, नहीं झलक गया रहने दो, लीव इट। तुम्हें सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करके आना है। तुम्हें हुँ, 20 मार्क दिया जा रहा है, तुम क्रिएटिविटी के चक्कर में 20 मार्क को छोड़ोगे, या तुम 20 मार्क को भले ही बेसिक सा लेकिन अटेम्प्ट करके आओगे कि तुम्हें 20 में से 10 तो मिल जाए ना, क्योंकि एक मार्क भी मैटर करता है तुम्हारे रैंक में। हुँ, हुँ, तो भले ही तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा, बेसिक सा हो रहा है, चलो दे देते हैं। एग्जाम में भी होगा ये, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, एक दो आइडिया ऐसा होंगे जो बेसिक से चलेंगे, रहने दो, तुम्हें सॉल्व करना है, सब करके आना है, दैट्स द गोल। ओके। हुँ, ओके, यस, या नेक्स्ट साक्षी। यस, आई वांट टू आस्क कि आप पार्ट ए के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? लाइक करा था आपने और मेरे को एक और क्वेश्चन है कि जैसे पार्ट बी है, अभी मेरा रिसेंटली मॉक हुआ था ना जो काफ़ल वाला, तो उसमें मेरे संग क्या हुआ था, मुझे मैंने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया था अपने आइडिया को, बट मेरे से हुआ नहीं, मतलब वो टाइम ड्यूरेशन में हुआ नहीं। एक क्वेश्चन छूट गया, तो मैंने जल्दी-जल्दी में, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं था, मैंने फिर वो फर्स्ट क्वेश्चन किया और वो बहुत गंदा बना, बहुत गंदा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। तो आपने अटेम्प्ट किया, पहली बात तो वो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट पेपर था सिरामिक वाला, उसमें मेरा एक क्वेश्चन था जो छूटता हुआ बचा था, मैंने बहुत गंदा उसमें कुछ ड्रॉ किया था। तो इट डज़न्ट, मतलब ठीक है, अच्छा कर सकते थे। थिंग इज़ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक सेकंड भूल गई। पार्ट ए के लिए कैसे प्रिपेयर करें? सो पार्ट ए, एनआईडी में तो पार्ट ए में कुछ नहीं होता है, मतलब इस बार तो सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चंस आए थे और वो भी जीके बेस्ड, के सिंबल्स आ गए और बहुत, मतलब वो सिर्फ 10-15 मिनट का ही पेपर था जितना मुझे याद आ रहा है। एनआईडी में पार्ट ए नहीं होता है इतना, मतलब कुछ ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं आईआईटी के लिए भी, सीट के लिए भी आई वाज़ प्रिपेयरिंग, तो सीट का पार्ट ए हो गया तो मतलब एनआईडी का पार्ट ए हो गया। और एनआईडी का पार्ट बी प्रिपेयर कर लिया तो मतलब सीट का पार्ट बी हो गया। इस तरीके से था। ओके। एंड पार्ट बी के लिए? लाइक पार्ट बी मतलब सर मैं आपसे पूछ ले रही हूँ क्योंकि मेरे साथ में ये होता है ना, मैं आईटी इंटीग्रेटेड वाले के लिए कर रही हूँ ना, यूआई यूएक्स वाले के लिए। तो मेरे संग क्या होता है, जो फर्स्ट मेरा था ना, तो उसमें मेरे संग क्या हुआ, मैंने यूआई बनाया, आंसर मैंने बहुत डिटेल में दिया, बट स्टिल मेरा मार्क्स बुरा आया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे करूँ कि मेरा ना, मैं अपने जैसे यूआई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली मैं प्रेजेंट कैसे करूँ उनको। ओके, पहला बात, शायद नहीं, मुझे शायद कोई नहीं बोलता है, ठीक है। मुझे सब मानस से बुलाता है, तो मानस बुलाना है। ओके। रही बात प्रेजेंटेशन का, सी अभी तुमसे गलती हो रहा है, वेल एंड गुड, ट्राई टू गेट एन आइडिया कि तुमने कहाँ गलती किया है, प्रेजेंटेशन में या आइडिया में या सोल्यूशन देने में। तीनों अलग अलग प्रोजेक्टरी है, ठीक है। सोल्यूशन देना इज ए माइंडसेट लेवल, प्रेजेंट करना इज ए स्किल सेट लेवल, आइडिया दिखाना और परफॉर्म करना इज अनदर स्किल सेट, विच इज स्केचिंग पार्ट, फाइन। तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हें मार्क जो कम मिला होगा, जो भी है, क्यों कम मिला है, किस लिए मिला है, क्या ऐसा तुमने गलती किया है वहां पे, पहला चीज हो गया। नाउ वंस यू आइडेंटिफाइड दोस थिंग्स, इम्प्रूवमेंट के लिए अभी भी ऐसा नहीं है कि मौका नहीं है, 2 वीक है, ट्राई टू ग्रैब एन आइडिया, गूगल है, इंटरनेट है, देयर आर पीयर्स, बार बार जैसे का बोल रहे हैं, लोग हैं यहाँ पे, दोस्त है, टीम्स है, ऐसे कम्युनिटीज बने हुए हैं, मेरा कम्युनिटी मैं जो रील कर रहा हूँ स्केचिंग का, वो कम्युनिटी है, दोस्तों से पूछो, देखो कोई अगर आंसर कर दे, किसी को अप्रोच करो, ठीक है। और एक चीज मैंने, आई डोंट नो, लाइक
अभी जो बैच है ना, मतलब यहाँ पर आई एम जस्ट लेटिंग डेसिका नो कि ये वाला जो स्लॉट हो रहा है, मतलब जिनसे लोग एक दूसरे से बात कम करते हैं। तो पहले तुम लोग के टाइम पे जो यू गाइस वर बिल्डिंग अप, ये थोड़ा कम है इस वाले फेज में। तो आई वाज पुशिंग एवरीवन की बात करो एक दूसरे से, क्योंकि आई वाज आल्सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैं भी लोगों से बात करता था, सीखता था। तो ये फेज ही है सीखने का, ठीक है। सो वन वे हेड इज कि या तो दोस्तों से सीखो, नहीं तो किसी से रिव्यू करवा के उनसे सीखो, लेकिन सीखना तो जरूरी है। और तुमने गलती किया है, समझ में आ गया है, उसको रेक्टिफाई करो, एक्सप्लोर करो, देखो कि बाकी लोग कैसे बना रहा है, या फिर बाकी लोगों से आइडिया लो कि ऐसा क्या तुमने अलग किया है। थोड़ा विजन क्लियर करो, क्या मैं और बेटर कर सकता था, कैसे और बेटर कर सकता था, व्हाट वाज समथिंग व्हाट आई रॉन्ग। प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, प्रेजेंटेशन कैसे और अच्छे से, गूगल में देखो कैसे यूआई प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं यूआईस को, या फिर स्क्रीन्स को कैसे दिखाते हैं, या फिर प्रोडक्ट को कैसे शोकेस करते हैं। दोस्तों से पूछो, दोस्तों का काम देखो, तब क्लियर होगा कि अच्छा ऐसा मुझे करना था, मैंने ऐसा नहीं किया। ओके, थैंक यू। लाइक इन केस तो पहली बात तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मार्किंग होता है वहाँ पे, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए। और दूसरी चीज़ कि आफ्टर अटेम्प्टिंग द पेपर मैंने तो अपने ग्रुप में मतलब जो मेरा ग्रुप था, हम लोग अपने अपना पेपर पेपर पूरा जो था वो सॉल्यूशन एक दूसरे को फॉरवर्ड किए थे। फिर उससे एक आइडिया लग गया कि अच्छा ये भी तो हो सकता था, या और कैसे हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ असेसमेंट वाला चीज़, जैसे आपने मानस बोला वो चीज़ कि आप जाके एक बार चैट जीपीटी से ही पूछ लो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अगर गूगल भी नहीं करना। या फिर ऐसे कि जनरली मतलब गूगल करके आप जान सकते हो कि और क्या हो सकता है इसमें। ऑलराइट, थैंक यू। Okay, great. Yes, next Asta. I guess this is the last one I am picking. फिर उसका बाद we will close the session. Yes, Asta. हेलो हेलो राधिका। हाय। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है एंड मुझे बस ये लग रहा है ना फर्स्ट अटेम्प्ट से कि मैं इस बार कम प्रिपेयर्ड हूँ। लाइक मैंने कम प्रिपरेशन करी है, ऐसा मुझे एक फीलिंग आ रही है। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी किए हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि मैंने उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए या मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं है। और तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ इस बार नहीं हुआ तो मतलब सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम पे मेरा निकला था बट नहीं हुआ। तो ये दो चीज़ें हैं। सो ये व्हाट इफ वाला क्वेश्चन तो देखो हर बार आएगा, वो रहेगा। मेरी जर्नी में वो व्हाट इफ क्वेश्चन तब खत्म हो गया था व्हेन आई वाज जस्ट गिविंग लाइक प्रिपेयरिंग ऐसा और बात करके। फिर लगा कि आई व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स ऐसे, तो तब लगता था अरे ये भी मेरे साथ ही है, सेम ही बोट में हम चल रहे हैं सब। तो वो आपको नहीं, इवन जिसकी रैंक 1 आने वाली है उसको भी ये थॉट आएगा, वो भी उतना ही स्ट्रेस्ड होगा। तो ये चीज़ तो नहीं सोचनी चाहिए, बस ये सोचना चाहिए कि जैसे मैंने बोला कि जस्ट गिव योर बेस्ट, जितना आपको आता है उतना देकर आओ, तो हो जाएगा क्लियर। और ट्रस्ट मी यहाँ पे मतलब व्हेन आई इंटरेक्ट विद पीपल ओवर हियर ना, इनमें से किसी ने भी ऐसे कुछ स्ट्रेस स्ट्रेस लेके पेपर एग्जाम दिया ही नहीं था। लाइक दे वर वेरी चिल व्हाइल अटेम्प्टिंग, ऐसे कैजुअली पेपर दे आए कि अरे मुझे स्ट्रीम करना जाना है, चलो देखते हैं कहाँ, और उनका हो गया, दे आर हियर बिकॉज दे आर वेरी मच सॉर्टेड ओवर हेयर कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेस नहीं देना, क्वेश्चन आया अटेम्प्ट कर दिया बस। हाँ, ये वाली पावर जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ है वो कन्वे करना आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आप सिर्फ पेपर के थ्रू, आपको प्रीलिम्स में तो सिर्फ पेपर के थ्रू यू आर जस्ट कन्वेइंग योर आइडिया, यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर कि तुम उनको एक्सप्लेन करोगे। तो व्हाट इफ वाला क्वेश्चन तो इट शुड बी लाइक आई विल डू माई बेस्ट वट एवर आई नो, इट शुडंट बी व्हाट इफ। तो ये वाली चीज तो ये थी लाइक। और फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट है, तो यू हाँ, आर आस्किंग समथिंग। सेकंड अटेम्प्ट है तो मुझे डर लग रहा है अ, कि मैंने कम प्रिपरेशन करी है, मुझे ये लग रहा है। ऐसा तो मुझे भी लग रहा था लाइक ऐसा हर किसी को लगेगा, मतलब कम प्रिपेयर, जैसा कि मैंने बोला जिसकी रैंक 1 आने वाली है, जो अंदर है यहाँ पर मतलब आने वाला है, उसको भी ये लगेगा कि मैंने कम प्रिपेयर करा है। कि मतलब ये तो वो वाली चीज हो गई कि वो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाते हैं कि ह्यूमन नीड्स आर वेरी अनसेटिस्फाइंग। आप जितना भी कर लो आपको लगेगा कि कम करा है, जितना किया है उतना
अगर उतना भी अगर आप अच्छे से प्रेज़ेंट कर कर आ जाओगे, तो यू आर ऑल सॉर्टेड। तो इंस्टेड ऑफ मतलब वही मैं कहूँगी अभी भी, ये नहीं कहना खुद को कि कम प्रिपेयर करा है। इवन यू मतलब नो ऑफेंस टू अदर्स, तुम्हारे पास तो ब्राउनी पॉइंट है कि तुमने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हो। तुमको पता है कि अरे उस एग्जाम सिनेरियो में हाउ यू विल एक्ट, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आएगा, किस तरीके से यू विल अटेम्प्ट, क्या तुम करोगी। बाकियों को तो आप ये सोचो कि ऐसा भी हो सकता है कि जिनका सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए तो पूरा एग्जाम एनवायरनमेंट ही बहुत बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, लाइक चेकिंग से लेके अंदर तक, फिर वो जो सिनेरियो होता है। तो यू स्टिल हैव ब्राउनी पॉइंट, यू जस्ट हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। टेड टॉक देखो, मानस से बात करो। और तो जस्ट काम योरसेल्फ डाउन, जितना आता है उतना अच्छे से देकर आना है। वही है ना कि अपनी फुल एनर्जी के साथ जाना है, और एग्जाम से बिल्कुल एनर्जी खत्म कर कर ही आना है। जितना आता था सब मैं दे आई, अब मुझसे कुछ नहीं आइडिया, नेक्स्ट की तैयारी। ओके, सिंपल सिंपल थैंक सॉर्टेड, यू। मतलब जितना हो सकता है ना, ये एग्जाम उसी का निकलता है। जैसे ये एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो बंदा ऐसे दे के आता है, उन्हीं का ही निकलता है। एनआईडी ऐसा ही एग्जाम है, जो बंदा ऐसे देने के लिए जा रहा है ना, ट्रस्ट मी वही रैंक 1 2 आएगा। जब मेरा प्रोडक्ट डिजाइन का था, क्योंकि मेरा सीट हो गया था, बस प्रीटी से हो गया, मेरा सीट निकल ही जाएगा, और मेरा रैंक भी अच्छा था क्योंकि रिजल्ट दे दिया था तब तक। एंड देन आई वेंट फॉर एनआईडी, रिजल्ट निकल गया, नेक्स्ट डे एनआईडी था, तो मेरे को लगा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने साइड से व्हाटएवर पॉसिबल आई विल बी गिविंग, एंड देन क्या ही फर्क पड़ता है, रैंक अच्छा आ गया। ऐसा ही होता है। तो जितना तुम ऐसे देने के लिए जाओगे बिंदास, उतना अच्छा है। जितना तुम थॉट दे के जाओगे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि मेरे को अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना नहीं होगा। बेटर टू डोंट थिंक इन दैट डायरेक्शन, बेटर कीप योरसेल्फ कि बस मैं मजे करने के लिए जा रहा हूँ। आई विल go there with, जैसे बोला, 100%. I will enjoy the paper, I will give my best, and I will come back. That's it. That's the only thing that you have to do in this exam, NID वाला exam में. ओके, Okay, थैंक यू। चलो, थैंक यू। I guess यसिका का लास्ट है, लो टाइम हो रहा है, लास्ट क्विकली बस अगर कुछ है तो क्विकली बोल दो, then we'll close our session. Hi Rashika. I wanted to just ask, like, if you had an exams in 2 weeks, what would be your strategy? Like, how many hours do you think you would dedicate to studying each day? 2 वीक्स में लाइक वैसे तो लाइक पीपल सजेस्टेड मी कि अब आई शुडंट अटेम्प्ट सैम्पल पेपर्स, बट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए लाइक जब 2 वीक्स पहले जो पहले वाला वीक था, जैसे जो आप लोग का अब है, तो ऑल्टरनेट डेज में मैं एक एक सैम्पल पेपर देती थी। फिर भी आई यूज्ड टू सिट इन दैट पर्टिकुलर टाइम जोन ही, जस्ट टू ट्रेन माई सेल्फ। तो आई फील लाइक कि अब टाइम आ गया, इफ पॉसिबल, लाइक जॉब वाले लोगों के लिए नहीं होगा पॉसिबल, तो बट इफ पॉसिबल तो उसी सुबह वाले टाइम से स्लॉट में बैठ के एग्जाम देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट अ वीक बिफोर एग्जाम यू शुडंट गिव सैम्पल पेपर। एक हफ्ते में सिर्फ एक दे दो, मिड में फॉर एग्जाम्पल वेंसडे को दे दिया बस, एंड जस्ट एसेस योर वर्क की देखो अपना काम की मैंने जो सॉल्व किया है, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या मेरी अप्रोच थी, जस्ट मेमोराइज, ऐसे रिवाइज रिविजन फेज चलता है वो, कि देख लिया थोड़ा ऐसे ड्राइंग देख ली, बस यही करना चाहिए और काम रखना चाहिए खुद को। Okay, I guess that's it for today. And I'm really thankful कि रसिका आई, अपना टाइम दिया 2 घंटा for everyone, and I'm thankful and I hope सबके लिए सेशन अच्छा रहेगा. Just an update, there was a surprise for everyone. काफी लोग चले गए बस फिर भी. So जैसे ये midnight course चल रहा है, which was 3 week का course, रसिका को आइडिया नहीं होगा, तो midnight course I'm running, वहाँ पे काफी लोग हैं, यहाँ पर भी, तो I'm teaching them, I'm guiding them, although ये 1-on-1 नहीं है, but again it's close to 1-on-1 क्योंकि मैं खुद से सब देख रहा हूँ. But ये NID स्पेसिफिक या सीट स्पेसिफिक ओवरऑल था, so I'm also planning to bring सीट का ऐसा midnight course. तो वो एक अपडेट था, काफी लोगों को नहीं पता होगा या फिर किसी को आइडिया नहीं, तो मैं सीट के लिए भी ला रहा हूँ. सो स्टे ट्यून, जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से वहाँ पे फॉलो करके रख दो टू गेट एन अपडेट. मैं सून एक ऐसा लाने वाला हूँ जहाँ पे वी विल बी सिटिंग फॉर सीड के लिए, सिमिलर टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन मिडनाइट कोर्स. थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा. So that was another surprise that I have kept for the last.
जल्दी बुक कर लें जब ये रिलीज होगा, क्योंकि टाइम मैं लिमिटेड रखूंगा, नॉट लाइक मिडनाइट कोर्स में कम ही लोग रखूंगा। तो जिनको भी जरूरत है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, तो यू कैन बुक दैट सेशन। So that is another thing. Okay. I guess that's it for today. It was an helpful session for you, I'm expecting. ठीक है, before leaving, I just want everyone to just turn on their videos. एक selfie अगर ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं हर किसी के साथ अब सब चले जाएंगे। अब सब चले जाएंगे।